चलिए दोस्तों, आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब हमारी उम्र करीब 8 या 10 साल रही होगी। याद करिए कुछ ऐसी चीजें या खिलौने जो मिट्टी, पत्थर या किसी अन्य वस्तु से बने हुए थे, लेकिन उन चीजों से आप बहुत ही इमोशनली अटैच थे, जबकि वास्तव में उन चीजों के अंदर कोई भी चेतन शक्ति नहीं थी। कई बार तो हम ऐसे खिलौने टूटने पर रोने भी लगते थे। क्या हमें उस समय नहीं पता था कि इन चीजों में जान नहीं होती? मुझे तो जरूर पता था, लेकिन फिर भी हम उन चीजों के साथ कितनी भावुकता से जुड़ जाते थे। और ऐसा ही कुछ रिश्ता हमारा और देवी देवताओं की मूर्तियों का है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई सीरीज हिंदू धर्म के प्रश्न के पहले एपिसोड में, जिसमें हम सनातन धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा मूर्ति पूजा के ऊपर बात करने वाले हैं। जो लोग मूर्ति पूजा में नहीं मानते, वे इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विज्ञान को नहीं जानते। सर्वप्रथम हम इस परंपरा का इतिहास देख के फिर इसका विज्ञान समझेंगे। माना जाता है कि प्राचीन समय में जब लोगों के पूर्वज मर जाते होंगे, तो वो समझ नहीं पाते होंगे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उस समय हमने मृत्यु को इतनी गहराई से नहीं जाना था, जिससे उन लोगों ने ये कल्पना कर ली कि मरे हुए व्यक्ति हमारे आसपास ही है, और उन्होंने उन्हीं के आकार की मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। फिर उनके सम्मान में और उन्हें याद करने के लिए उनकी पूजा शुरू कर दी गई। पूर्वजों की पूजा से शुरू हुई मूर्ति पूजा आगे जाके ऋषियों के योगदान से ईश्वर प्राप्ति का एक माध्यम बन गए। तो चलिए आज हम उन्हीं ऋषियों के मूर्ति पूजा के विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी वस्तु को याद करते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में उस वस्तु के आकार की एक मूर्ति आती है, और ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ होता है, सिवा उनके जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और अगर ऐसे देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जन्म से ही मूर्ति पूजक है। बस फर्क इतना है कि वो ईश्वर की मूर्ति को छोड़ के अन्य भौतिक मूर्तियों की और भोगों की पूजा करता है। जो लोग मूर्ति पूजा में नहीं मानते, वो भी इस पॉइंट से तो जन्मजात मूर्ति पूजक ही है। चलिए हम गीता के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम भगवत गीता के विभूति योग को देखें, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने को हर एक वस्तु में उत्तम या श्रेष्ठ बताते हैं। जैसे कि वो रुद्रों में शंकर है, वो यज्ञों में कुबेर और वसुओं में अग्नि है। सभी वस्तुओं में जो श्रेष्ठ है वो भगवान का रूप है। तो हम जब जन्म से ही तुच्छ वस्तुओं का चिंतन करते हुए उनकी पूजा करते हैं, तो क्यों न सभी मूर्तियों में श्रेष्ठ भगवान की मूर्ति की पूजा की जाए। चलिए इसके पीछे का एक और विज्ञान देखते हैं, जिसे स्वयं जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने भी स्वीकारा है। हमें ईश्वर की प्राप्ति केवल इस एक सूत्र से ही हो सकती है, लेकिन उसके लिए मन का निर्मल होना बहुत जरूरी है। और जो हम यज्ञ, हवन, मूर्ति पूजा या शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, ये सब कुछ हम मन को निर्मल बनाने के लिए ही करते हैं। और इन्हीं मन को निर्मल बनाने वाली चीजों में मूर्ति पूजा भी एक है। अगर हम मूर्ति पूजा के माध्यम से अपने मन को निर्मल बना ले, तो सिर्फ उपनिषदों के एक वाक्य से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मूर्ति पूजा के पीछे एक और भी कारण है। सबको पता है कि भगवान निराकार है और वो सब जगह पे व्याप्त है, लेकिन सच बताइएगा, क्या आपको अभी मूर्ति के सिवा सब चीजों में भगवान दिखते हैं? नहीं, क्योंकि हमने अभी उस सूक्ष्म तत्व को प्राप्त नहीं किया है। सामान्य मनुष्य निराकार को अपनी कल्पना में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कल्पना में नहीं आ सकता। इसलिए सूक्ष्म तत्वों के अनुभव से पहले हमें मन को एकाग्र करने के लिए मूर्ति पूजा का सहारा लेना ही चाहिए। जब मनुष्य उस तत्व को जान लेता है, तब हमें जैसे मूर्ति में भगवान दिखते हैं, वैसे ही उसे हर वस्तु में भगवान दिखते हैं। इसलिए आप मन को एकाग्र करने के लिए अपने इष्ट देव की मूर्ति का सहारा अवश्य लें। कि इसका गीता में भी समर्थन है, जहाँ पे भगवान हर एक देवी देवता की पूजा अपनी ही पूजा बताते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये जरूर याद रखना चाहिए कि मूर्ति साधन है, साध्य नहीं। हमें मूर्ति का एक माध्यम के तौर पे उपयोग करना है, मूर्ति पूजा तक ही अटक नहीं जाना है, वरना श्री रामकृष्ण की बातें हमारे लिए भी मूर्ति पूजा बंधन का कारण बन सकती है। और किस तरह से श्री रामकृष्ण मूर्त से अमूर्त तक पहुँचे। तब तक आप किसी की भी बातों में आए बिना मूर्ति पूजा अवश्य कीजिए और अपने मन को निर्मल और स्वच्छ बनाते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।